पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो देख रहे हैं कि दुनिया की बैनुल-अक़वामी जो बदलती हुई सूरत हाल है ट्रंप के पावर में आने से, जिसे वो कंटेन करना चाह रहे हैं, जिसके लिए खुद भी वो नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने महंगा लॉबिस्ट भी हायर किया है, जिसके जरिए वो अरब शहजादों तक भी पहुंचे, तो वो जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, और अगर उसमें पाकिस्तानी ब्रिटिश कम्युनिटी और नॉर्वेजियन कम्युनिटी भी शामिल हो जाए, स्पेनिश कम्युनिटी भी शामिल हो जाए, तो ये किस किस्म का दबाव जो है वेस्टर्न कैपिटल से या क्या ओपिनियन ये वहाँ पर शेप कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि बहुत से जो अच्छे लोग हैं वो बहुत प्री मैच्योर उन्होंने दावे भी कर दिए हैं कि इधर बात हो गई उधर बात हो गई। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुनासिब नहीं है और थोड़ा सा प्री मैच्योर इसलिए है कि ऊँट ने किसी करवट बैठना है। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देना है पाकिस्तानी जर्नैलों को कि इमरान खान को रिहा कर दें और चीज़ें ठीक कर दें, कन्फर्म यकून फौरी तौर पे चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। देखना यह है कि जो नई डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के हवाले से, खित्ते के हवाले से उसकी थिंकिंग क्या है, क्या उसकी अप्रोच में, थिंकिंग में और लेंस में कोई फ़र्क है। और ये फ़र्क जो है वो सिर्फ 9-10 का भी अगर होगा या 8-10 का या 9-10 का भी फ़र्क होगा तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। पहला बड़ा फ़र्क तो यही है कि जिस तरह का जो एक एटीट्यूड था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का टुवर्ड्स इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान, उसमें तो तब्दीली आनी ही आनी है। अब वो कितनी बड़ी तब्दीली होती है इसमें पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का और पाकिस्तानी ब्रिटिश कम्युनिटी का रोल जो है वो बड़ा अहम होगा। हमें ये आर्गुमेंट और केस बनाना है और इसमें एक बार फिर मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन खास करके आप सबसे और जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है वो आप अशरफ जहांगीर काजी का जो आर्टिकल है पाकिस्तान मंथली रिव्यू में उससे जरूर पढ़ें ताकि आपके रोंगटे खड़े हों, ताकि आपको समझ आए। क्योंकि मेरे ज़बानी बोलने से वो चीज़ें शायद मैं कन्वे कर नहीं सकता। मैं इंतजार कर रहा था कि इस किस्म की राइटिंग जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कहीं पे आए, तो उसको देखें और समझें कि पाकिस्तान के लिए किस किस्म के खतरात हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ इमरान खान की रिहाई या इमरान खान तक नहीं है, इनका ताल्लुक उस पाकिस्तान के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो जितनी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड बिटवीन द रूलिंग एलीट, जहां पाकिस्तान के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है 26 अमेंडमेंट से। इन तमाम चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक है। ये वो सारा तनाजुर है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, जिसमें हम सवाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बहुत बड़ा जलसा, कांग्रीगेशन, इजमा है, इज्तिमा है, उसको हम देखते हैं। सवाबी इंटरजंक्शन है, बहुत बड़ी जगह है, बड़ी पिवटल और स्ट्रेटेजिक जगह है और वहाँ पर पंजाब भी करीब है, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग वहाँ पे, पंजाब से भी लोग वहाँ बहुत बड़ी तादाद में, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑलरेडी वहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे 9 तारीख को। लेकिन सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं या उसको आप मजबूर कहते हैं या उसकी लिमिटेशंस आप कहेंगे बहुत सी हैं, वो इस सवाबी के जलसे से क्या निकालना चाहते हैं और क्या निकाल सकते हैं, क्या मैसेज वो देंगे पाकिस्तान के जर्नैलों को। पाकिस्तान के जर्नैल ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं, वो भी एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब यहाँ पर एक पॉलिटिकल हल कैसे निकलता है और उसमें सवाबी का जो ये जलसा है वो क्या रोल प्ले करता है, ये कितनी देर अपने आप को सस्टेन करते हैं, ये 1 दिन बैठते हैं, 2 दिन बैठते हैं, कोई यहाँ से आगे जाने की ये बात करते हैं, यहाँ से कोई डिमांड्स इनकी जो है निकलनी चाहिए। और डिमांड जो है ना वो सिर्फ सियासी नारों की शक्ल में नहीं होनी चाहिए, सियासी नारे अपनी जगह वेल थॉट आउट किस्म की डिमांड जो है होनी चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है, अली अमीन गंडापुर हों या असद कैसर हों या बैरिस्टर गौहर हों या और बहुत से लोग हों, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझे तो नहीं यकीन कि उनमें से कोई भी अशरफ जहांगीर काजी के पीस को किसी ने पढ़ा होगा या वो उसको ज़्यादा उसमें दिलचस्पी रखते होंगे। सलमान अकरम राजा के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अशरफ जहांगीर काजी के पीस को पढ़ेंगे, कम से कम पाकिस्तानी अमेरिकन पढ़ेंगे और फिर हम एक मुस्तकबिल की तरफ चलने की कोशिश करेंगे, उसका हल निकालने की हम कोशिश करेंगे।